हेलो एवरीवन। आज हम लोग एयर पोल्यूशन का अध्ययन करेंगे कि एयर क्या होती है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं और हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके ताकि हमारी जो एयर है वो स्वच्छ बनी रहे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एयर क्या होती है। एयर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। बहुत सारी गैसेस मिल करके एयर का निर्माण करती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन, मीथेन और ओजोन जैसी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर, बहुत सारी प्लांट्स के स्पोर्स और उनके पॉलन ग्रेन्स भी शामिल होते हैं। ये सब मिल करके हमारी एयर का निर्माण करते हैं, जो कि वो पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है। और जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे इस पूरे अर्थ का, दैट इज एटमॉस्फेयर, उसका निर्माण करती है। तो इसी गैस में से जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इस अर्थ पे, जो कि नियर अबाउट 78% है। और पर ये गैस जो है बहुत ही इनर्ट गैस होती है, और जिसको सभी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होती है। जो N2 होती है, N2 का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बहुत ही स्टेबल होता है, जिसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। केवल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ये एंजाइम होता है कि जो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। चूंकि ये हमारे शरीर में प्रोटीन का और जो डीएनए है, आरएनए है, उसका कंपोनेंट होता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा ऑक्सीजन हमारे जो इस एयर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस में यूज होता है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए यूज होता है। कंबशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज को जलाया जाता है। तो जलाए जाने पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी तेज वो चीज जलता है। फिर जो थर्ड कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्लांट्स इसको यूज करते हैं और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ये कार्बोहाइड्रेट या अपने फूड का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग भी यूटिलाइज करते हैं। फिर वाटर वेपर है। वाटर वेपर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाटर वेपर्स जितने ज्यादा होंगे तो रेनफॉल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एयर क्या होता है, और एयर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितना परसेंटेज है उनका। तो सबसे ज्यादा जो एयर में कंपोनेंट पाया जाता है वो नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, और इस 1% में सारी दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर is the layer of air that's around the earth, is called an atmosphere। तो जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं इस अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, वो एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। द एटमॉस्फेरिक लेयर इज थिक नियर द ग्राउंड एंड इट गेट्स थिनर एज वी गो। तो अगर हम लोग देखें तो जो डेंसिटी होती है गैसेस की, वो सरफेस के नजदीक ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ही इन गैसेस की डेंसिटी कम होती जाती है। ऐसा हम लोग पहाड़ों पे भी उसको फील करते हैं कि यदि आप पहाड़ पे जाएं
जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है मैदानी क्षेत्र के लोगों को। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन, the addition of harmful substances in the atmosphere that harms the health of living organisms is called as air pollution. When harmful and dangerous gases and other unwanted particles are released into the air, it pollutes our air. कोई भी हार्मफुल या अनवांटेड सब्सटेंस अगर हवा में ऐड होता है, शामिल होता है, तो वो पॉल्यूटेंट के रूप में होता है, जो पर वो कंपोनेंट होना चाहिए जो हमको नुकसान करे, जो नुकसानदायक हो, जिससे कोई ना कोई परेशानी हो हमसे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंट में ऐड होती हैं और वो किसी न किसी तरीके से जो लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस प्लेनेट पे, उनको परेशानी क्रिएट करते हैं या विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। तो जो एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन होने के जो विभिन्न कारण हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो घरों में खाना बनाने के लिए या जो व्हीकल्स हैं और बहुत सारी चीजों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है या गैस, उसका उपयोग करके हम लोग प्राप्त करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो वाइल्ड फायर एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो जंगलों में जो आग लग जाती है, बड़े बड़े जंगलों में, जैसे हम लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में आग लग गई या उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई, तो उसको बुझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जब आग लगती है तो बड़े पैमाने पे लगती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होने की संभावना होती है। दूसरा जो और मुख्य कारण है वो वृक्षों का कटना। जितना वृक्ष काटते जाएंगे प्रदूषण उतना ही बढ़ता जाएगा। बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो हम लोग के घरों से कूड़ा कचरा निकलता है उसको हम लोग जला देते हैं, या जो म्यूनिसिपल सिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं या बड़े बड़े टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वहां से निकलने वाले जो कूड़े कचरे को है एक जगह डंप किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। उससे भी बहुत ज्यादा हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में ऐड होती जाती हैं और वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। गैस एंड अदर केमिकल्स रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स। तो जो व्हीकल्स यूज करते हैं जिसमें कि टू व्हीलर से लेकर के फोर व्हीलर, ट्रक, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी किसी न किसी फॉसिल फ्यूल से चलती हैं और उनसे निकलने वाली गैसेस या अदर केमिकल्स वो बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। यही चीज जो इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि उनको भी एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, तो किसी न किसी फॉसिल फ्यूल या किसी न किसी ऊर्जा स्रोत का वो यूज करते हैं और जिसके कारण जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये कुछ मेन कारण है जिनमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। जैसे यहाँ पे कोयला जलता हुआ दिखाया गया है। कोयला के अलावा डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और जो लकड़ी जलाना और जो बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं उनको अगर जलाया जाता है तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा साथ साथ में नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब की ऑक्साइड्स रिलीज होती हैं
और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं, और धीरे धीरे करके उनका परसेंटेज बढ़ता जाता है और ये किसी न किसी तरीके से नुकसान करती है। उसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल रिलीज होता है वो भी बहुत एटमॉस्फेयर में सस्पेंड करता है, चूंकि वो हल्का होता है, वो भी एक प्रदूषण का कारक होता है। देन वाइल्ड फायर, जंगलों में जो आग लगती है, जंगलों में आग लगना एक बहुत ही दुखद है, क्योंकि इससे जो वहाँ पे पेड़ तो जलते ही हैं, उनके साथ साथ में जो वहाँ पे वाइल्ड फौना होता है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। उसके अलावा जो लकड़ियाँ और वहाँ पे चीज़ों के जलने से जो प्रदूषण होता है वो भी बहुत हानिकारक है। गार्बेज, जैसा कि मैंने बताया कि जो घरों से निकलने वाला कूड़ा और शहरों से निकलने वाले कूड़े को जलाया जाता है। मोस्टली आजकल पॉलीथीन या प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, और पॉलीथीन या प्लास्टिक की चीज़ों को जलाने से बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है और तरह तरह की बीमारियां फैलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर गैसेस एंड केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स एंड हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो ये फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं क्योंकि, तो इनमें से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये पेट्रोल और डीजल में थोड़ा सा लेड की क्वांटिटी मिलाई जाती है, तो लेड के पार्टिकल्स भी एयर में ऐड होते जाते हैं। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहां से निकलने वाली धूल और मिट्टी, जो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में शामिल हो जाते हैं और वो हमारे सांस लेने के साथ हमारे शरीर में एंटर करते हैं और तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो कुछ जो एयर पोल्यूशन के बैड इफेक्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो पोल्यूशन है वो तरह तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज काज करता है। उसके अलावा खांसी, छींक आना, सिर दर्द, उसके साथ में बहुत सीरियस डिजीज होती है जैसे लंग कैंसर है, अस्थमा है। एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक पतली सी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि ऑक्सीजन के O3 मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है। इसका मेन काम होता है कि ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वो उसको पृथ्वी तक नहीं आने देती। इसका फायदा ये होता है कि जो पृथ्वी पे जो यूवी लाइट आती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, और यदि ये हमारे हम तक पहुंचेंगी तो बहुत ही नुकसान करती है, स्किन कैंसर काज करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं? एयर पोल्यूशन रोकने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उनकी रक्षा करें, उनको सजोएं ताकि वो बड़े हो सके और पोल्यूशन को कम कर सके, फ्रेश एयर दें, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े एयर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज हो, जिससे कि फॉसिल फ्यूल मिनिमम यूज हो, इससे एयर पोल्यूशन कम से कम होगा। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, ये सारी चीजें यूज की जाए, इनके यूज को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो है फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है वो मिनिमम हो सके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो व्हीकल्स आती हैं जैसे साइकिल है, रिक्शा है, या जिनमें फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं होता है उनका उपयोग किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जाए, और छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए
पैदल भी वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग करना बहुत ही सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो ये साइकिल है इनका उपयोग करें। फॉसिल फ्यूल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनका उपयोग मिनिमम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यदि हर कोई शहर में अपनी अपनी गाड़ी लेके जाने लगेगा तो इससे एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, उसके साथ ही साथ पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है क्योंकि हर कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करेगा तो फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। उसके अलावा एनवायरनमेंट में बहुत तरह के जो हार्मफुल गैसेस हैं वो इकट्ठा होती जाएंगी। कुछ और भी चीजें की जा सकती हैं। एक तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, इस प्रोसेस को यूज करना बहुत जरूरी है कि हम जो चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है उनको जिसकी जरूरत नहीं है उसको ना यूज करें या मिनिमम यूज करें। जो बहुत जरूरी है उन्हीं चीजों को यूज करें। उसको बार बार यूज करें, रिसाइकिल करें। जैसे प्लास्टिक की चीजें हैं उसको जलाएं नहीं, उसको हम लोग कबाड़ी वाला आता है उसको दे दे, वो ले जाएगा, फिर उसको फिर रिसाइकिल किया जाएगा। तो रिसाइकलिंग की प्रोसेस को हम लोग बढ़ावा दें। गार्बेजेस को बर्न न करें, उसको हम लोग खाद बनाने में यूज कर सकते हैं। गड्ढा बना करके उसमें डाल दें जहाँ पे वो अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद फिर वो बायो फर्टिलाइजर बन के तैयार होगा या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन के तैयार होगा जिसको हम लोग प्लांट्स को दे सकते हैं। फिल्टर्स को इंस्टॉल किया जाए फैक्ट्रीज की चिमनीज में जिससे कि जो डिफरेंट टाइप की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एब्जॉर्ब की जा सके, की जा सके। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और ऐसे व्हीकल्स का यूज करें जो कि एमिशन की नॉर्म्स को यूज करते हो। बहुत ज्यादा पुराने व्हीकल्स ना यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को हम लोग बढ़ावा दें। ये एयर पोल्यूशन के बारे में आज हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को जाना कि एयर क्या होती है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं एयर पोल्यूशन से और हम लोग एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को स्वच्छ बना सकें। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड subscribe the channel for further lectures and don't forget to press the bell icon so that you can get informed for the next lectures.